लोकसभा 2024 चुनाव के दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक फॉर्मूला दिया, पीडीए, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इस फॉर्मूले की वजह से जो है समाजवादी पार्टी, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में काफी सफलता मिली और जो है समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी उभरी। लेकिन अब इसी पीडीए फॉर्मूले पर अखिलेश यादव घिर गए हैं। जी हां, पीडीए का जो फॉर्मूला अखिलेश यादव ने दिया, अब उसी फॉर्मूले पर वो घिरते हुए दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे को, जो विधानसभा की कार्रवाई आज से शुरू हुई है, उसमें नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया है, इसी को लेकर अखिलेश यादव घिरे हुए हैं। दरअसल एक लंबी बैठक चली और माता प्रसाद पांडे का कहीं नाम नहीं था चर्चा में कि उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। सबसे पहले 3 नामों पर जो चर्चा हुई, उसमें सबसे ऊपर शिवपाल सिंह यादव थे। उसके बाद इंद्रजीत सरोज, जो कि बहुजन समाज पार्टी के पुराने नेता हैं और आजकल समाजवादी पार्टी में हैं, और इसके साथ ही साथ तूफानी सरोज का नाम भी चर्चा में था। लेकिन अखिलेश यादव ने इस बैठक के बाद 10 मिनट के अंदर अपने करीबियों के साथ बैठक की और 10 मिनट के अंदर माता प्रसाद पांडे का नाम फाइनल हो गया। आखिर उस 10 मिनट में ऐसा क्या हुआ, ये बाद में बताएंगे। लेकिन माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने के बाद आखिर समाजवादी पार्टी क्यों घिर गई? बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर इस फैसले के बाद पक्षपात करने का आरोप लगाया है। मायावती का कहना है कि अखिलेश के लिए दलित और अल्पसंख्यक सिर्फ वोट कर लेने के लिए हैं, क्योंकि माता प्रसाद पांडे चूंकि एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर काफी लंबे समय से समाजवादी पार्टी में रहे हैं, मुलायम सिंह के साथ वो काम कर चुके हैं, 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पुराने समाजवादी हैं, तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के अंदर तो उनके नाम को लेकर किसी तरीके की कोई रार नहीं होगी और ना ही किसी तरीके का मनमुटाव जो है समाजवादी पार्टी के अंदर नेताओं में होगा। लेकिन विपक्ष अब जो है पूरी तरीके से जो है, जिस तरीके से सरकार को अब तक घेर रहा था पीडीए फॉर्मूले को लेकर, अब सत्ता पक्ष भी जो है समाजवादी पार्टी को इसको लेकर घेरने लगा है। केशव प्रसाद मौर्य, जिस पर अखिलेश यादव लगातार जो है निशाना साधते रहते, जो उत्तर प्रदेश भाजपा के अंदर जो घटनाक्रम चल रहा था उसको लेकर, अब केशव प्रसाद मौर्य ने भी जो है हमला बोलना शुरू कर दिया है। यानी कि पीडीए का जो फॉर्मूला था अखिलेश यादव, उसी के सहारे जो है माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी हमला बोल दिया है। मायावती ने जिस तरीके से हमला बोला है उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, क्योंकि देखिए दलित वोट जो इस बार जो है गठबंधन के साथ गया, यानी कि इंडिया ब्लॉक के साथ गया या समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके पक्ष में पड़ा, तो उससे सबसे ज्यादा दर्द मायावती को हुआ, क्योंकि दलित वोट बैंक अभी मायावती का जो है उस पर एकाधिकार माना जाता रहा था। बाद में उसमें जरूर भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाई और उसके बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास से इस बार जो है समाजवादी पार्टी के पास चला गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि आखिर जैसा मैंने पहले बताया कि उस 10 मिनट के दौरान ऐसा क्या हुआ जिसमें जो है माता प्रसाद पांडे, जो कहीं सीन में नहीं थे, कहीं चर्चा में नहीं थे, उनके नाम पे आखिर इस 10 मिनट में कैसे मुहर लग गई। तो चलिए इसको बताते हैं। इसको सिलसिलेवार तरीके से अगर समझना हो तो अखिलेश यादव जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक जो उनका जिस तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं उसको समझना होगा। अखिलेश यादव ने इस फैसले के लिए, चूंकि कई बार ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव जब से लोकसभा चुनाव जीते हैं और वो जो है लोकसभा के सदस्य हुए हैं, तब से ये सीट खाली चल रही थी और ये माना जा रहा था कि शिवपाल यादव चूंकि सबसे वरिष्ठ हैं और जो है लगातार इससे पहले भी अखिलेश और शिवपाल के बीच में टकराव के कई मामले सामने आ चुके थे और इस बार चूंकि शिवपाल समाजवादी पार्टी के साथ मिल गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि शिवपाल यादव को जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे का तर्क ये था कि समाजवादी पार्टी पे बीजेपी लगातार परिवारवाद का आरोप लगाती रही है और फिर से एक बार जो है भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाएगा समाजवादी पार्टी पर हमला करने का। वहीं उसके बाद बात आती है कि फिर नाम चर्चा में था इंद्रजीत सरोज का। फिर ऐसा क्या हुआ, इंद्रजीत सरोज जो है उनके नाम पे मुहर नहीं लग पाई। तो इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि इंद्रजीत सरोज वो चूंकि बहुजन समाज पार्टी से आए हैं, तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के जो अन्य विधायक हों, अन्य नेता हों, उनमें उनके अंदर जो है स्वीकारता ना हो इंद्रजीत सरोज को लेकर। तो इस वजह से इंद्रजीत सरोज का भी नाम फाइनल नहीं हो पाया। फिर मामला आता है तूफानी सरोज का। तूफानी सरोज पुराने समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन वो चूंकि बाकी उनके मुकाबले कई सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी में है, तो हो सकता था कि वो भी उनको स्वीकार ना करें, उनकी बातों को कई बार अनसुना कर दिया जाए। तो इस वजह से जो है तूफानी सरोज का भी नाम हट गया। फिर उसके बाद ये बैठक यहीं खत्म हो गई। अखिलेश यादव जो है बैठक से निकल गए, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने 10 मिनट के लिए अपने जो करीबी जो नेता हैं, करीबी लोग हैं समाजवादी पार्टी के, उस मीटिंग में ना तो शिवपाल सिंह यादव मौजूद थे और ना ही माता प्रसाद पांडे।
और वहां पे चर्चा हुई कि लगातार जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है ब्राह्मणों को अनदेखी का आरोप लग रहा है, कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाया जाना चाहिए। और पीडीए का फॉर्मूला भी जब अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया, तब भी उसमें लगातार आरोप लग रहे थे कि अगड़ों की वहां पे कहां बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं उस नुमाइंदगी को दिखाने के लिए अखिलेश यादव ने माता प्रसाद के पांडे के नाम पे 10 मिनट के अंदर मुहर लगा दी। और इसके पीछे वजह भी वाजिब थी, क्योंकि माता प्रसाद पांडे काफी सीनियर लीडर हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो मुलायम सिंह के साथ राजनीति कर चुके हैं, मुलायम सिंह के सरकारों में भी वो मंत्री रह चुके हैं, और साथ ही साथ 2 बार वो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं 81 साल की उनकी उम्र है, और उम्र भी आड़े आ रही थी। लेकिन फिलहाल जो है अखिलेश यादव ने कहा कि माता प्रसाद पांडे को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, और माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में उपचुनाव है, और उसके बाद जो है 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है। तो ऐसे में जो ये फैसला है, इसको लेकर क्या मैसेज जाएगा? तो जाहिर तौर पर कई जो चर्चा हुई, कई जो है राजनीतिक विश्लेषकों से बात हुई, उस दौरान यही निकल कर आया कि अभी हाल फिलहाल जो उपचुनाव होने हैं उस पर जरूर थोड़ा बहुत जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी सक्रिय होती है, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने जिस तरीके से अटैक किया है, जरूर एक मैसेज देने की कोशिश इन दोनों दलों की तरफ से होगी कि समाजवादी पार्टी के लिए ये सिर्फ पीडीए फॉर्मूला एक दिखावा है, वोट लेने की राजनीति है। लेकिन वहीं अगर सपा के नजरिए से सोचा जाए तो सपा को लगातार जिस तरीके से सपा पे अटैक हो रहा था कि वो सिर्फ पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की राजनीति कर रही है, अगड़ों का कोई वहां पे रोल नहीं है या उनके यहाँ कोई जगह नहीं है, उसके लिए अखिलेश यादव ने यह कदम उठाया, और इस कदम के कई फायदे भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, अखिलेश के इस फायदे और नुकसान को अगर तराजू पे तौला जाएगा तो मिला जुला असर जो है इस समय देखने को मिल रहा है। हालांकि ये तो जो उपचुनाव 10 सीटों पे होने हैं, उसमें पता चलेगा कि अखिलेश का यह फैसला आखिर कितना कारगर है, या फिर जिस तरीके से जो है बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अखिलेश पे अटैक कर रहे हैं, अगर उसमें जो है सफलता नहीं मिलती है समाजवादी पार्टी को, तो जाहिर तौर पर यह मैसेज भी जाएगा कि अपने पीडीए के फॉर्मूले पे ही अखिलेश ये माता प्रसाद पांडे वाले फैसले को लेकर घिर गए हैं। फिलहाल आपको ये चर्चा कैसी लगी, ये हमें जरूर बताएं, और साथ ही फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।